हाँ, अब अपन बात करते हैं बहुलीकरण। किसकी? बहुलीकरण। देखो, बहुलीकरण में इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन? बहुलीकरण को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, बहुलीकरण मतलब पॉलीमराइजेशन, बहुलक बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? बहुलीकरण। क्या? पॉलीमर बनाने की क्रिया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर क्या कहलाएगी? पॉलीमराइजेशन। मतलब बहुलक बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? बहुलीकरण। बहुलक बनाने की क्रिया बहुलक बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? बहुलीकरण। अब बहुलीकरण कितने टाइप से, मतलब आप बहुलक कितने टाइप से बना सकते हो? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात करिए अपन ने बहुलक के प्रकार। बहुलक के प्रकारों में जो लास्ट टाइप का अपन ने पढ़ा था संगठन के आधार पर बहुलक है, तो उसमें ही अपन इसकी बात करेंगे बहुलक बनाने की प्रक्रिया में। तो बहुलक बनाने मतलब अपन बहुलक दो तरीके से बना सकते हैं। पहला अपन योगात्मक, ठीक है, योगात्मक बहुलक बना सकते हैं, मतलब योग करके जोड़कर बहुलक बना सकते हैं। जो दूसरा बहुलक बनाएंगे वो बना सकते हैं अपन संघनन बहुलक। ठीक है, ठीक है, पहला तो अपन एडिशनल पॉलीमर बनाएंगे, एडिशन पॉलीमर, और दूसरा क्या बनाएंगे? कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, कंडेंस पॉलीमर और एक एडिशनल पॉलीमर। जो एडिशनल पॉलीमर होता है मतलब योग करके पॉलीमर बनाएंगे और कंडेंस करके पॉलीमर बनाएंगे। तो पहली बात करते हैं अपन योगात्मक बहुलीकरण की। सर योग किससे करते हैं? अब देखो, अपन बात करते हैं एडिशन मतलब योग करने की। तो अपनी केमिस्ट्री में योग करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, मतलब किसी चीज को जोड़ने के 3 तरीके होते हैं। पहला एडिशन करने का पहला जो तरीका होता है वो अपन कर सकते हैं कि सर कोई भी रिएक्शन कराओ जो मुक्त मूलक, ठीक है, कौन सा? मुक्त मूलक योग करे। ठीक है, कौन सा योग करे? मुक्त मूलक योग करे। मुक्त मूलक का मतलब फ्री रेडिकल एडिशनल पॉलीमर, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमर। ठीक है, दूसरा जो पॉलीमर होता है कि सर चाहे धनायन बनाओ, ठीक है, चाहे ऋणायन बनाओ, धनायनी योगात्मक। कौन सी? धनायनी योगात्मक। मतलब आप कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करके भी एडिशनल रिएक्शन कर सकते हो। मतलब कार्बोकेटाइन एडिशनल पॉलीमर रिएक्शन द्वारा भी अपन किसका निर्माण कर सकते हैं? किसी भी पॉलीमर का निर्माण कर सकते हैं। जो तीसरा प्रकार का होता है वो अपना कौन सा होता है? ऋणायनी पॉलीमर। कौन सा रे? ऋणायनी योगात्मक बहुलक। कौन सा? ऋणायनी योगात्मक बहुलक। ठीक है, अब तीनों की बात करते हैं। पहला जो बहुलक अपना है योगात्मक बहुलक वो है मुक्त मूलक योगात्मक, फ्री रेडिकल एडिशन। दूसरा अपना ऋणायनी योगात्मक मतलब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना। तीसरा अपना ऋणायनी योगात्मक मतलब कार्बन आयन का फॉर्मेशन करेंगे। आई बात समझ में? अब जो पहला योगात्मक मुक्त मूलक योगात्मक बहुलक है, अब बात आती है अपने पढ़ा भी तार मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जो मुक्त मूलक का फॉर्मेशन होता है ना वो 2 चीज में होता है। आपको याद आ रही हो तो अपने मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव की बात करी थी, वहां पे अपने फ्री रेडिकल फॉर्मेशन किया था। याद आ रही है थोड़ा? ठीक है, तो जो मुक्त मूलक का फॉर्मेशन होता है एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन की बात करते हैं तो वहां पे अपन ने पेरोक्साइड प्रभाव का भी बात करते हैं। ठीक है, तो पेरोक्साइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं अपन? पेरोक्साइड यूज करते हैं। मुक्त मूलक बनाने के लिए अपन उसमें क्या यूज करेंगे? पेरोक्साइड का यूज करेंगे। या फिर सर हम डाल सकते हैं उसके ऊपर लाइट। क्या डाल सकते हैं? लाइट। या सर अपन उसको क्या कर सकते हैं? हीट कर सकते हैं। हीट करके लाइट डाल के और पेरोक्साइड डालकर अपन किसका फॉर्मेशन करते हैं? मुक्त मूलक का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। जो पहला एडिशन होगा वो मुक्त मूलक होगा। अब बात आती है ऋणायनी योगात्मक, धनायनी योगात्मक। धनायनी योगात्मक मतलब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें क्या बनाएंगे अपन? सर कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे। और ऋणायनी योगात्मक बहुलीकरण में क्या करेंगे? कार्ब एनायन का फॉर्मेशन करेंगे। किसका है? कार्ब एनायन का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब इसके ऊपर तो अपन नेगेटिव चार्ज का लाने की कोशिश करेंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज लाएंगे और इसमें क्या लाएंगे? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरह से अपने 3 तरह के योगात्मक बहुलक होता है, मुक्त मूलक योगात्मक, धनायनी योगात्मक और ऋणायनी योगात्मक। जो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण है उसमें अपन पेरोक्साइड की प्रेजेंस, लाइट की प्रेजेंस या फिर हीट की प्रेजेंस लेंगे और इसमें अपन ना कोई कैटलिस्ट का यूज करेंगे। जैसे मैं आपके लिए बात बताऊं, अगर धनायन योगात्मक बहुलीकरण करवानी है तो आपको क्या यूज करने पड़ेगा? क्या यूज करना पड़ेगा? इसमें आपको लुईस एसिड का यूज करना पड़ेगा। लुईस एसिड क्या होता है? जो H+ दे, ठीक है, H+ देगा। ठीक है, जो H+ का एडिशन हो, H+ तो प्लस पॉजिटिव चार्ज लाकर छोड़ेगा इसके ऊपर। जो ऋणायन योगात्मक है ये अपन किस में प्रेजेंस में लेंगे? ये बेस की प्रेजेंस में लेंगे अपन। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे? बेस। इस तरह से अपने ये 3 तरह के योगात्मक बहुलीकरण
बहुलीकरण की बात करेंगे। उसके बाद में अपन एक एक चीज को पढ़ेंगे। पहला मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण कैसे बनता है, धनायनी योगात्मक बहुलीकरण कैसा होता है, ऋणायनी योगात्मक बहुलीकरण क्या होती है। ठीक है, अब पहले बात करते हैं अपन मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। कौन सी, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण मतलब फ्री रेडिकल एडिशनल पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। पहली बात कर रहे हैं अपन मुक्त मूलक, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। क्या पढ़ रहे अपन, बहुलीकरण की विधियां। बहुलीकरण की जो पहली विधि है वो कौन सी विधि है, योगात्मक बहुलीकरण। बहुलीकरण की जो दूसरी विधि है वो कौन सी विधि अपनी, संगणन बहुलीकरण। जो योगात्मक बहुलीकरण है उसमें भी पहली विधि कौन सी है, मुक्त मूलक योगात्मक विधि, और दूसरी कौन सी आएगी, धनायनी, और तीसरी ऋणायनी। तो सबसे पहली कंडीशन है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। तो मुक्त मूलक क्या होता है, फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है सर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, या फिर किसके प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, या फिर हीट की प्रेजेंस में। अपन इसकी बात करते हैं कि मुक्त मूलक कैसे बनाएं। ठीक है, अब आओ इसके बारे में थोड़ा सी बातें करते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ कि जो मेरा पेरोक्साइड होता है RWR, अगर RWR को मैंने हीट किया, ये इसके ऊपर लाइट डाली, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, ये कन्वर्ट हो जाएगा पेरोक्साइड मुक्त मूलक में। ठीक है, अब ये ROR मुक्त मूलक क्या करेगा, ये जो पहली स्टेप है इसको बोलते हैं रेट प्रोपागेशन इनिशियलेशन स्टेप। ठीक है, मतलब जो भी अपने अभिक्रिया की प्रारंभिक पद है, दूसरा फिर तीसरा, 3 पदों की बात करेंगे। जो पहली स्टेप होती है वो अपनी पहली स्टेप है, जो स्टेप की बात कर रहे हैं अपन उसकी बातें देखो। ठीक है, जो पहली स्टेप है चेन इनिशियल स्टेप, फिर आएगी चेन दूसरी। हाँ, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया में पढ़ रहे हैं कि मुक्त मूलक बहुलीकरण कैसे करेंगे। तो मुक्त मूलक बहुलीकरण करने के भी 3 स्टेप होती है। मुक्त मूलक बहुलीकरण जो रिएक्शन है ये भी 3 स्टेप में चलती है। तो जो पहली स्टेप होती है ना वो होती है तेरी श्रृंखला प्रारंभ पद, श्रृंखला प्रारंभ पद। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, श्रृंखला की स्टार्टिंग होगी। ठीक है, श्रृंखला प्रारंभ पद जिसको चेन इनिशिएशन स्टेप भी बोलते हैं। ठीक है, चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होती है, कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होती है और इसमें मुक्त मूलक में क्या बनाना होता है अपन को, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करना होता है। ये अपनी रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी, मतलब श्रृंखला का प्रारंभ पद है। दूसरा जो पद होता है अपना वो है श्रृंखला संचरण पद। कौन सा पद, श्रृंखला संचरण पद। कौन सा पद है, श्रृंखला संचरण पद, जिसको क्या बोलेंगे, चेन प्रोपागेशन स्टेप। ये चेन इनिशिएशन स्टेप और चेन प्रोपागेशन स्टेप। चेन प्रोपागेशन स्टेप में अब ये रिएक्शन करेगा कि अपन को पॉलीमर बनाना है। अब क्या होगा, जो ये एक्टिव है ये पेरोक्साइड है। ठीक है, अब ये पेरोक्साइड क्या करेगा, किसी भी मॉलिक्यूल से, मान लो कि मेरे को तो एथेन का पॉलीमराइजेशन करना है, अब एथेन से रिएक्शन करेगा। अब ये क्या करेगा, रेडिकल इसके ऊपर अटैक करेगा, इसको भी क्या रेडिकल फॉर्म करने के लिए प्रेरित करेगा और ये भी रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। ये भी रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा तो बनेगा क्या तेरा प्रोडक्ट है कि सर RO तो जुड़ गया किसके साथ, CH2 के साथ। जो रेडिकल था ना वो आगे ट्रांसफर हो गया, इसलिए इसको श्रृंखला संचरण पद कहते हैं। क्यों, श्रृंखला चलती रहती है। इसको क्या बोलेंगे, चेन प्रोपागेशन स्टेप। उसके बाद में तीसरा फिर क्या बना दे रहा, ROCH2, उसके बाद में तेरा CH2 रेडिकल बना। अब ये दोबारा से कोई दूसरे एथेन के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेगा और फिर से आगे इसकी श्रृंखला को प्रारंभ करेगा, मतलब ये रेडिकल यहाँ टेक करेगा और श्रृंखला चलती रहेगी। RO फिर तेरा CH2 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 रेडिकल यहाँ पे, इस तरह से ये रिएक्शन आगे चलती रहती है। अब बात आती है सर ये तो चलती रहेगी, अब इसको स्टॉप कैसे करें, तो उसको बोलते हैं श्रृंखला समापन पद। जो तीसरा तेरा स्टेप आएगा वो आती है तेरी श्रृंखला समापन पद। अब श्रृंखला को समाप्त करना, मेरे को श्रृंखला को रोकना है, मतलब उसको चेन टर्मिनेशन स्टेप बोलेंगे। जो तीसरी बात आती है वो तेरी श्रृंखला समापन पद।
कौन सा पद? श्रृंखला समापन पद। जो श्रृंखला समापन पद होता है, चेन टर्मिनेशन स्टेप, जो चेन टर्मिनेशन स्टेप होती है ना, इसमें अपन को श्रृंखला को रोकना है। अब देखो, अब इसको रोकने के 2-4 तरीके हैं। कैसा? सर RCCH2 मान ली यहाँ पे रेडिकल बन रहा था, रिएक्शन चल रही थी, तो इसी तरह का दूसरा रेडिकल इसमें अपन यूज कर लेंगे, जो इसको क्या कर लेगा? स्टॉप कर देगा, मतलब एडिशनल कर देगा। कोई एडिशन कर दो, युग्मन कर दो, एडिशन कर दो, युग्मन कर दो, CH2OR, और इसका जब एडिशन हो जाएगा दोनों फ्री रेडिकल आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये रेडिकल आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड बनाते ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। RCH2CH2OR, ठीक है। ये तो पहला तरीका है, जिसको युग्मन मतलब एडिशन होना, ठीक है। एडिशन के द्वारा इसको रोक सकते हैं अपन, कपलिंग करवा दे इसको, मतलब इसको पहला जो पद है इसको कपलिंग करवा दिया, यहाँ पे क्या करवा दिया? कपलिंग मतलब युग्मन करवा दिया। क्या करवा दिया? युग्मन करवा दिया। दूसरा अपन इसको रोक सकते हैं। सर जरूरी तो नहीं है ना कि दोनों चेन एक समान हो, अगर दोनों चेन अलग अलग हो तो उसको कैसे स्टॉप करोगे? उसको भी आप एडिशन कर सकते हो, युग्मन कर सकते हो, लेकिन वहां पे उसका क्या हो जाएगा? असमानुपातन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असमानुपातन। कैसे? जैसे ये रिएक्शन है सर, यहाँ पे तो ये इतनी सी चेन है, यहाँ पे बड़ी सारी चेन है, अगर इन दोनों को एडिशन करोगे तो प्रोडक्ट का तो फॉर्मेशन हो जाएगा, होगा तो इसमें कपलिंग ही, लेकिन ये असमानुपातन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? असमानुपातन, और ये जुड़ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। क्या हो जाएगा? असमानुपातन। तो पहला आप कपलिंग मतलब युग्मन द्वारा भी जोड़ सकते हो, और दूसरा किसके द्वारा? असमानुपातन के द्वारा भी जोड़ सकते हैं। असमानुपातन को डिस्प्रोपागेशन स्टेप भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डिस्प्रोपागेशन, ठीक है। तो पहला अपन किसके द्वारा? कपलिंग के द्वारा, दूसरा किसके द्वारा? डिस्प्रोपागेशन के द्वारा, मतलब असमानुपातन के द्वारा, असमानुपातन, ठीक है। डिस्प्रोपगेशन के द्वारा भी इसका एडिशन कर सकते हैं, मतलब श्रृंखला को स्टॉप कर सकते हैं। श्रृंखला को स्टॉप करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अपन को सिर्फ कपलिंग के बारे में ही ध्यान रखना है। असमानुपातन से भी जोड़ सकते हैं इसको, और भी इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो आपको बुक्स में बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अपन को यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा आता है, ठीक है, पहला अपना था मुक्त मूलक, ठीक है, योगात्मक बहुलीकरण। मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण में अपन ने क्या पढ़ा? मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण में 3 पद की बात करी। एक तो श्रृंखला प्रारंभ पद, ठीक है, श्रृंखला प्रारंभ पद। दूसरी जो बात करी अपन ने श्रृंखला संचरण पद। जो तीसरी जो बात करी वो बात करी श्रृंखला समापन पद है, ठीक है, श्रृंखला समापन पद है। जो श्रृंखला प्रारंभ पद है इसमें अपन ने यूज क्या किया? इसमें अपन ने यूज किया पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड को किससे ब्रेक किया आपने? लाइट या टेम्परेचर देकर। उसके बाद में रिएक्शन चलती रही, उसके बाद में इसको रोक दिया। ये थी मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। अब दूसरी जो बात करेंगे मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण के अलावा अपन बात करते हैं जिसकी धनायनी बहुलीकरण द्वारा। दूसरी देरी क्या है? धनायनी बहुलीकरण। अब देखो धनायनी बहुलीकरण कैसे बनाएंगे? धनायनी बहुलीकरण के लिए सबसे मोटी कंडीशन क्या है कि सर धनायनी मतलब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करना पड़ता है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे बनाएंगे वो देख, सिंपल सी बात है सर। पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? सर कोई भी एसिड डाल सकते हो उसमें, उसकी लुईस एसिड या लुईस बेस के साथ उसकी रिएक्शन करवा सकते हैं, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अपन बात करें, इसमें भी 3 स्टेप में, ये भी 3 स्टेप में चलेगी। किसमें? 3 स्टेप में चलेगी। वही अपन पहली जो स्टेप बात करेंगे ना, वो स्टेप की बात करेंगे श्रृंखला प्रारंभ पद, ठीक है, श्रृंखला प्रारंभ पद। अब श्रृंखला को वहां जब मुक्त मूलक पढ़ रहे थे तो वहां पे श्रृंखला को प्रारंभ करने का काम कौन कर रहा था? सर पेरोक्साइड। पेरोक्साइड को तोड़ा किससे आपने? सर लाइट डाल के, या उसमें कोई भी सर मिनट हीट करके उसको तोड़ा और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे श्रृंखला प्रारंभ पद मतलब तेरे को ध्यान रखियो, यहाँ पे एम क्या? अपना कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना। अब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कैसे करे? सर पॉजिटिव चार्ज कैसे लेके आए उसके ऊपर?
आई बात समझ में। तो पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए आप इसको क्या करवा सकते हो सर, किसी से भी रिएक्शन करवाने के लिए सबसे पहली स्टेप है सर पॉजिटिव कोई कंपाउंड बनाओ ऐसा जिसके ऊपर पॉजिटिव हो, कोई एलिमेंट से सर तैयार करो जिसके ऊपर पॉजिटिव हो। तो वो तैयार करने के लिए अपन क्या H+ का तैयार कर सकते हैं। H+ मतलब एसिड, H+ क्या होता है तेरा एसिड। जैसे रिएक्शन बात करूं मैं, ठीक है, AlCl3 की रिएक्शन करवा दूं मैं किसके साथ, H2O के साथ, किसके साथ, H2O के साथ। अब ये क्या है मेरा लुईस एसिड, तो OH को खींचेगा, लुईस एसिड क्या करेगा OH को खींचेगा, लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा। कैसे कि सर ये रहा OH और H, इसके ऊपर क्या होता है लोन पेयर, और एल्यूमिनियम के पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होती है, तो ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा। तो इसको क्या कर लेगा सर AlCl3OH तो साइड में निकल जाएगा, साथ में क्या निकल जाएगा H+। अब ये तेरा तैयार हो गया H+, ठीक है, अटैक करने के लिए, किसके लिए अटैक करने के लिए। अब ये H+ क्या करेगा, ये अटैक करेगा H+ किसके ऊपर, जैसे ये मेरा H+ जो कि मेरा क्या है एसिड है, अब ये अटैक करेगा, जैसे मैं विनाइल क्लोराइड ले लूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया कोई भी X ग्रुप ले लिया, क्या ले लिया कोई भी X ग्रुप। अब बात आती है सर मेरे को तो H+ का एडिशन करवाना है। अब देख ये X ग्रुप डिपेंड करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन दाता हुआ, क्या हुआ इलेक्ट्रॉन दाता या फिर इलेक्ट्रॉन ग्राही, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी हो सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन दाता हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला हुआ, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ डोनेट करेगा इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। कहने का मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर ये इलेक्ट्रॉन दाता हुआ, क्या हुआ इलेक्ट्रॉन दाता, अगर ये इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप हुआ तो इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप होने के कारण, ये इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप होने के कारण इसके ऊपर तो नेगेटिव रहेगा, इसके ऊपर क्या रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के धक्का लगाएगा नीचे से, तो ये आगे की तरफ ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और H+ अटैक कर देगा नेगेटिव के ऊपर और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे इलेक्ट्रॉन दाता, तो कंडीशन क्या है, अगर आपको कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है तो X ग्रुप क्या होना चाहिए मेरा, X ग्रुप क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉन दाता मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या जाएगा नेगेटिव, तो बनेगा क्या आंसर मेरा बन जाएगा CH3 CH और यहाँ पे X ग्रुप है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव, कौन सा ग्रुप आ गया पॉजिटिव। ये क्या है तेरा श्रृंखला प्रारंभ पद। अब दूसरा जो पद आता है वो आता है तेरा श्रृंखला संचरण पद। दूसरा पद कौन सा आएगा तेरा श्रृंखला संचरण पद, क्योंकि तेरा केमिकल्स बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब श्रृंखला संचरण पद कैसे आता है वो देखते हैं, बात करते हैं। ठीक, विनाइल क्लोराइड था मेरा CH3CH, यहाँ पे X ग्रुप है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव। अब ये अटैक करेगा नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। कैसे कि सर अब दूसरा इसके पास विनाइल क्लोराइड लेके आ दो, ठीक है, विनाइल कोई भी विनाइल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH और X ग्रुप है। अब ये क्या करेगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डोनेट करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, तो दूसरी स्टेप में क्या हो जाएगा CH3CH और यहाँ पे क्या तेरा CH2 और CH, यहाँ पे X पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ गया, ठीक है। इसी तरह ये स्टेप आगे चलती रहेगी। अब तीसरी स्टेप में क्या होगा सर, फिर से आगे चलेंगे सर, वही CH3CHX CH2 CHX का फॉर्मेशन होता रहेगा, CH3CHX, ठीक है, CH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये फिर से अटैक करेगा CH2 डबल बॉन्ड CHX और जब अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3CHX CH2CHX और फिर से CH2 और क्या बन जाएगा CHX और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये तेरी श्रृंखला संचरण पद है। दूसरा पद क्या है, स्टेप सेकेंड है तेरी, कौन सी है स्टेप सेकेंड, जो कि क्या है तेरी श्रृंखला संचरण पद, रेट प्रोपागेशन स्टेप, ठीक है, चेन प्रोपागेशन स्टेप होती है श्रृंखला संचरण पद। अब जो स्टेप थर्ड है उसमें आपको इसको ब्रेक करना है वापस। अब क्या करना है, इसको वापस से स्टॉप करना। अब बात को समझे कि सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्या है स्टेप थर्ड की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड क्या, श्रृंखला समापन पद, श्रृंखला समापन
पद। कौन सा पद है? श्रृंखला समापन पद। अब श्रृंखला को समाप्त करेंगे तो क्या करेंगे सर? पॉजिटिव चार्ज को हटाओ। क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज को हटाओ। कैसे हटाएंगे? कि सर इसमें से आपने H+ ऐड किया तो आप H+ वापस निकाल दो। जो चीज लिया है भाई उसको वापस देना पड़ेगा। तो जो चीज लिया क्या तूने H+ तो H+ वापस निकाल। अब ये तो देने से रहा, अब ये देगा सर। कौन देगा? ये। तो कैसे? अगर सर मेरे पास मान लो कि CH3 CH2, यहाँ पे CH3 CHX CH2 CH2, यहाँ पे CHX है, ठीक है, यहाँ पे CH और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। तो अब मेरे को क्या करना है? H+ निकालना है। क्या निकालना है? H+। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? H+। आपने क्या निकाल दिया? H+। H+ निकालेगा कौन सा? ये कंपाउंड, क्योंकि मोर एसिडिक है, ठीक है, तो ये H+ निकलेगा। यहाँ से जैसे H+ निकलेगा, ये H+, ये तो H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे? बंध का निर्माण कर लेंगे। कैसे? CH3 CHX और CH डबल बॉन्ड CH और X का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से आपकी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। इसको बोलते हैं चेन श्रृंखला समापन पद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप। ये तेरा धनायनी बहुलीकरण खत्म। अब बात आती है कि धनायनी बहुलीकरण के लिए 3 कंडीशन याद कर ले, बस और कुछ नहीं। वो कौन कौन सी बातें हैं वो देख, छोटा सा आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। जो दूसरा आपने बताया कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, ठीक है, धनायनी बहुलीकरण। धनायनी बहुलीकरण में पहली कंडीशन क्या है सर? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होना जरूरी है। किसका है? कार्बोकेटाइन, ठीक है, कार्बोकेटाइन का निर्माण बहुत ज्यादा जरूरी है। और कार्बोकेटाइन का निर्माण करने के लिए तूने इस पे अटैक किसका करवाया सर? मैंने शुरू में तो H+ का एडिशन कर दिया। किसका एडिशन? H+ का एडिशन। अब उसके बाद में तूने क्या किया? अब इसमें कंडीशन क्या होता है कि सर इसकी कंडीशन ये है कि जो X ग्रुप है ना, ये क्या होना चाहिए? हमेशा मेरा इलेक्ट्रॉन दाता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज हो कोई भी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज है तब भी आप धनायनी बहुलीकरण कर सकते हो। जो तीसरी और जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो जरूरी है कि इसके द्वारा आप पॉलीथीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। पॉलीथीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर पॉलीथीन में कोई भी X ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी X ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि केवल एथीन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसके ऊपर इसका आप ना तो कार्बोकेटाइन बना सकते हैं और ना ही आप इससे क्या बना सकते हैं? कार्बोएनाइन बना सकते हैं। इसलिए एथीन का पॉलीमराइजेशन कार्बोकेटाइन पॉलीमराइजेशन से नहीं कर सकते अपन, ना कार्बोएनाइन पॉलीमराइजेशन से कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी X ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। इसका स्पेशल ध्यान रखना। इसके बाद में जो बहुलीकरण आता है वो आता है तेरा ऋणायनी बहुलीकरण। कौन सा? ऋणायनी। वही 3 बातें याद रखेंगे अपन। तीसरा क्या है तेरा? ऋणायनी। ऋणायनी योगात्मक बहुलीकरण, ठीक है, ऋणायनी योगात्मक बहुलीकरण। ऋणायनी योगात्मक बहुलीकरण में अब आपको वही कंडीशन याद करनी है सर। सबसे पहले मेरे को कार्बोएनाइन का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, एनाइन का, ठीक है, कार्बोएनाइन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। दूसरी बात है कार्बोएनाइन का मतलब नेगेटिव चार्ज। अब देख दूसरी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो X ग्रुप है ना इसमें, वो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए तेरा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। स्पेशल ध्यान रखना, जो X ग्रुप क्या है मेरा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है तो नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। तो वही 3 स्टेप की बात करेंगे। जो पहली स्टेप होती है वो श्रृंखला प्रारंभ पद, पहला श्रृंखला प्रारंभ पद। अब वहां पे श्रृंखला प्रारंभ पद में आपने क्या किया? AlCl3 की रिएक्शन H2O से करवाया और H+ बना दिया, मतलब एसिड बना दिया। तो आपको यहाँ पे क्या बनाना है? बेस बनाना है। क्या बनाएंगे? बेस। मतलब जो भी कोई भी बेस होगा B- उसका अटैक करवाएंगे। B मतलब ये क्या है मेरा? बेस, ठीक है। तो बेस का अटैक करवाएंगे किसके ऊपर? वही सर कि पहले स्टेप में B- का अटैक करवा दिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH और X, ठीक है। जहां पे X ग्रुप है ना वो मेरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है,
क्या है मेरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राही होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन ग्राही है तो खींचेगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही है तो खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की तरफ ट्रांसफर होगी और B माइनस यहाँ पे अटैक करेगा। ये खींचने वाला है, खींचने वाला तो नीचे की तरफ, तो ये पीछे से अटैक करेगा और बनेगा क्या सर B तो पीछे की तरफ जुड़ जाएगा मेरा और बनेगा क्या CH2 और CH के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये मेरा X ग्रुप, ये मेरा श्रृंखला प्रारंभ पद। उसके बाद में मेरा क्या आता है श्रृंखला संचरण पद। कौन सा दूसरा जो पद आता है वो आता है मेरा श्रृंखला संचरण पद, श्रृंखला संचरण पद। अब श्रृंखला संचरण पद में क्या होता है, श्रृंखला को आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो इसमें कैसे अटैक करेंगे सर, अब नेगेटिव चार्ज अटैक करता जाएगा और अपना काम होता जाएगा B CH2 और यहाँ पे CH, यहाँ पे X और यहाँ पे नेगेटिव। अब अटैक करेगा CH2 डबल बॉन्ड CHX, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, तो आगे चला जाएगा B और यहाँ पे मेरा CH2 CHX, इसी तरह आगे चली जाएगी स्टेप CH2 CH2X, ठीक है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे CH है, ठीक है। इस तरह से श्रृंखला संचरण पद। चेन प्रोपागेशन स्टेप, चेन प्रोपागेशन स्टेप के बाद जो थर्ड स्टेप आती है अपनी वो श्रृंखला समापन पद। कौन सी श्रृंखला समापन पद, चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या करेंगे, चेन टर्मिनेशन स्टेप में इसको ब्रेक करना है, रोकना चेन को, तो B CH2, ठीक है, CH माइनस यहाँ पे X, ठीक है। यहाँ पे क्या मेरा CH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH है। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्या है रे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज। अब बेस ऐड किया है तो एसिड बाहर निकाल दे, या तो बेस को बाहर निकाल दे या एसिड को बाहर निकाल दे। जैसे मैंने यहाँ से H प्लस बाहर निकाला, क्या निकाला H प्लस, लेकिन अब बात आती है सर प्लस के रूप में तो निकलेगा ही नहीं। तो भाई साहब तूने बेस ऐड किया तो एसिड ऐड कर देना इसमें। अब तो मैंने क्या कर दिया, इसमें H प्लस का एडिशन कर दिया, क्या कर दिया H प्लस का एडिशन। H प्लस का एडिशन यहाँ होगा तो ये बेस का बेस रह जाएगा जो कि न्यूट्रलाइज होकर बाहर निकल जाएगा, CH2 CHX और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे भी मेरा CH2X का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये मेरी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। इस तरह से अपना ये 3 तरह के बहुलीकरण पढ़े अपन ने और तीनों तरह के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई खास है नहीं। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको कि जब सर मुक्त मूलक मतलब फ्री रेडिकल एडिशनल पॉलीमराइजेशन करवाना है तो मेरे को क्या लेना है, पेरोक्साइड लेना है। जब मेरे को कार्बोकेटाइन एडिशन पॉलीमराइजेशन करवाना है तो उसमें मेरे को क्या यूज करना है, कोई भी एसिड यूज करना है। और जब मेरे को कार्बन एनाइन एडिशन पॉलीमराइजेशन करवाना है तो उसमें मेरे को क्या यूज करना है, बेस यूज करना है। एंड स्टेप का स्पेशल ध्यान रखें, कार्बोकेटाइन और कार्बन एनाइन के अंदर अपन को इतना सा ध्यान रखना है कि सर इस चीज में मेरे को एक्स ग्रुप का स्पेशल ध्यान रखना है। और कार्बोकेटाइन और कार्बन एनाइन के द्वारा मैं किसका पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकता, सर मीथेन का पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर एक्स ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, बाकी की बातें करेंगे कल। अब देखो अपन थोड़े से योगात्मक बहुलीकरण के उदाहरण की बातें करते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि योगात्मक बहुलीकरण 3 तरीके से होता है। जो पहला अपन योगात्मक बहुलीकरण पढ़ा, जो पहला योगात्मक बहुलीकरण पढ़ा उसमें अपन ने कौन सा था, मुक्त मूलक, कौन सा था, मुक्त मूलक। ठीक है, मुक्त मूलक के द्वारा अपन ने किसकी बात करी थी, केवल एथीन का फॉर्मेशन, मतलब एथीन से अपन ने क्या बनाया था, पॉलीएथीन। क्या बनाया था, पॉलीएथीन। ठीक है, पॉलीएथीन का फॉर्मेशन किया था जो कि मुक्त मूलक के द्वारा बनती है। और पॉलीथीन कैसे बनाते हैं, ये इसका योगात्मक बहुलीकरण का एग्जांपल है। RCH2, यहाँ पे CH2 का फॉर्मेशन। आपको कुछ नहीं करना, कोई पॉलीमराइजेशन करवाना है, मतलब बहुलीकरण करवाना है। ठीक है, बहुलीकरण के द्वारा आप इस पॉलीथीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। CH2 यहाँ पे नीचे N लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो बात करी थी अपन ने दूसरा मुक्त मूलक के जो बाद में जो बात करी थी अपने, तो कार्बोकेटाइन, एक कार्बोनाइन मतलब एक तो धनायनी, ठीक है, एक तो धनायनी और दूसरा अपन ने ऋणायनी। ठीक है, धनायनी और ऋणायनी के द्वारा अपन ने धनायनी और ऋणायनी के द्वारा भी अपन ने क्या बनाया था, पॉलीमर बनाया था। जो इसके बेस्ट एग्जांपल एक तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड है और दूसरा अपना टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन ध्यान रखना।
दोनों चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, टेट्राफ्लोरोएथेन का पॉलीमराइजेशन और वाइनिल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन के द्वारा अपन इसका निर्माण करते हैं, जो कि आपके बुक के फर्स्ट पेज में दे रखे हैं। वो सारी चीज़ याद करना, कौन किसका पॉलीमर है, इसके मोनोमर्स क्या है, इसका पॉलीमर्स क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, तीनों चीज़ आपको याद करनी है। वहाँ से हर किसी की बातें याद करनी है, वाइनिल क्लोराइड का, टेफ्लॉन का, आपको एथीन का, पॉलीथीन का, सारी बातें वहाँ से याद करनी है। उसके बाद में अपन ने जो बहुलक की बात करेंगे पॉलीमराइजेशन, जो बच जाता है एक छोटा सा टॉपिक है संघनन बहुलीकरण। कौन सा? संघनन बहुलीकरण, मतलब कंडेंसेशन पॉलीमर बहुलीकरण। ठीक है, जो संघनन बहुलीकरण है, अब इसकी बात करें, ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है। और जो अपना योगात्मक मतलब एडिशन पॉलीमर होता है ना, वो क्या होता है? चेन ग्रोथ पॉलीमर, मतलब वहां पे चेन बढ़ रही थी, बट स्टेप इसमें क्या होता है? स्टेप की ग्रोथ होती है। पहली चीज इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन अपन जो कि पढ़ लिया था, इसमें क्या होता है कि सर इसमें जो मोनोमर्स होती है ना, जो मोनोमर्स, ये मोनोमर्स ऐड होकर क्या बनाती है? पॉलीमर का फॉर्मेशन करती है, लेकिन कुछ साथ में दूसरा साइड प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन करती है। इसलिए जो मोनोमर्स का मोलिकुलर वेट होता है और जो पॉलीमर का मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है, मतलब जो मोलिकुलर वेट ऑफ मोनोमर्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर, हमेशा ही ये होता है किसमें? संघनन बहुलीकरण में। और संघनन बहुलीकरण में क्या होता है? स्टेप्स जुड़ती है। क्या जुड़ती है? स्टेप्स। जैसे एक छोटी सी बात करें इसमें कैसे, जैसे मैं छोटा सी बात करता हूँ आपके पास, जैसे ए और बी, ये दो मेरी स्टेप है, ये दोनों जुड़ेंगे तो ए प्लस बी का फॉर्मेशन करेंगे। ये मेरी कौन सी स्टेप है? स्टेप फर्स्ट। कौन सी स्टेप? स्टेप फर्स्ट। अब ए और बी जुड़ गया, इसके बाद में अगर ए फिर से तीसरी स्टेप लेके आऊं मैं स्टेप सेकेंड में, ठीक है, तो क्या जुड़ जाएगा? ए बी ए का फॉर्मेशन हो जाएगा। या फिर मैं इसको ऐसा भी तो शो कर सकता हूं कि सर मेरे पास ए बी एक स्टेप थी और दूसरी भी मेरी कौन सी स्टेप है? ए बी। अब ये दोनों जुड़ेंगे तो कैसा बनेगा? ए बी और ए बी का फॉर्मेशन होगा। मतलब है संघनन बहुलीकरण क्या है? स्टेप ग्रोथ, ठीक है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। जबकि जो मेरा योगात्मक बहुलीकरण है, ठीक है, योगात्मक मतलब एडिशनल, इसमें क्या होता है? इसमें तो सर चेन ग्रोथ होता है, चेन ग्रोथ होती है। तो छोटी सी बस मोटा मोटी याद कर ले, इसमें मोटी मोटी बातें वो देख लें कि सर योगात्मक बहुलीकरण में क्या होती है? स्टेप चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है, और जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है वो क्या होता है मेरा? स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो इसका कोई खास नहीं है, आपको योगात्मक बहुलीकरण तक ही ध्यान रखना है। इनकी बातें और बातें की बातें हैं वो कल करेंगे, ठीक है, ओके।